हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। गांधारी ने कर्ण को अकेले में बुलाकर कौन सा राज खोला। दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में हजारों कहानियां दफन हैं, लेकिन आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। हम सब जानते हैं कि कुंती ने कर्ण को सच बताया था, कृष्ण ने भी समझाया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब कौरवों की माता गांधारी और दानवीर कर्ण आमने सामने थे। क्या गांधारी को पता चल गया था कि कर्ण कौन है, या फिर उसने कर्ण को कोई ऐसा श्राप या वरदान दिया था जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया। आज की वीडियो में हम गांधारी और कर्ण के उस अंतिम और गुप्त संवाद की गहराइयों में जाएंगे जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई है। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि एक माँ की ममता और एक योद्धा के धर्म के बीच के संघर्ष की है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो सच पता चलेगा जो शायद महाभारत के परिणाम को भी बदल सकता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कुरुक्षेत्र के मैदान में मौत का तांडव चल रहा था और हर तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन हस्तिनापुर के उस शिविर में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। एक ऐसी शांति जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही थी। गांधारी, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, वह भले ही दुनिया को नहीं देख सकती थी, लेकिन एक माँ का दिल होने के नाते वह आने वाले विनाश को महसूस कर रही थी। उसके 100 पुत्रों का जीवन दांव पर लगा था और दुर्योधन का सबसे बड़ा कवच उसका सबसे करीबी मित्र कर्ण था। उस रात गांधारी का मन बहुत बेचैन था। उसे अंदर ही अंदर एक कुछ ऐसा खटक रहा था जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। शायद नियति उसे कुछ संकेत दे रही थी। उसने अपनी दासी को आदेश दिया कि कर्ण को तुरंत उसके कक्ष में बुलाया जाए। यह बुलावा साधारण नहीं था, क्योंकि गांधारी अक्सर राजनीति या युद्ध की चर्चा से दूर रहती थी, लेकिन आज वह कर्ण से अकेले में मिलना चाहती थी। कर्ण जो अपने अंतिम युद्ध की तैयारी कर रहा था, इस अचानक आए संदेश से हैरान तो हुआ, लेकिन माता गांधारी की आज्ञा टालना संभव नहीं था। यह मुलाकात इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाली थी जिसे अब तक किसी ने नहीं पढ़ा था। कर्ण ने जैसे ही गांधारी के कक्ष में प्रवेश किया, वहां जल रहे दियों की लौ भी मानो कांपने लगी थी, जैसे वे भी वहां के भारी माहौल को महसूस कर रहे हों। गांधारी एक आसान पर शांत बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। कर्ण ने धीरे धीरे आगे बढ़कर उनके चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, प्रणाम माता, आपने मुझे याद किया। कर्ण की आवाज में एक योद्धा का आत्मविश्वास तो था, लेकिन गांधारी के सामने वह भी एक साधारण पुत्र की तरह महसूस कर रहा था। गांधारी ने कर्ण के सिर पर हाथ नहीं रखा, बल्कि एक गहरी सांस ली, जैसे वह उसकी उपस्थिति से ही उसके मन की उथल पुथल को पढ़ रही हो। वह नेत्रहीन जरूर थी, लेकिन उनकी दिव्य दृष्टि और तप का प्रभाव ऐसा था कि कर्ण को लगा जैसे उसकी आत्मा तक को देखा जा रहा है। उस समय कक्ष में जो सन्नाटा था वह किसी भी युद्ध के शोर से ज्यादा भयानक था। गांधारी ने कर्ण को बैठने का संकेत दिया और फिर जो उन्होंने कहा उसने कर्ण के पैरों तले जमीन खिसका दी। वह कर्ण से युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि उसके जीवन का वह सच पूछना चाहती थी जो अब तक अंधेरे में था। गांधारी ने अपनी गंभीर आवाज में चुप्पी तोड़ी और कहा, कर्ण, सारी दुनिया तुम्हें दुर्योधन के मित्र के रूप में जानती है, लेकिन एक माँ का हृदय कभी धोखा नहीं खाता। मैं सुन सकती हूँ और तुम्हारे कदमों की आहट में वो भारीपन जो केवल एक ऐसा व्यक्ति ढो सकता है जिसके सीने में बहुत बड़ा राज छिपा हो। कर्ण चुप रहा, उसकी नजरें झुकी हुई थी। गांधारी ने कहा, पुत्र, तुम कुरुवंश के विनाश में मेरे बेटे दुर्योधन का साथ दे रहे हो। यह तुम्हारी मित्रता है, मैं इसका सम्मान करती हूँ, लेकिन आज मेरी अंतरात्मा मुझे कह रही है कि तुम सिर्फ एक मित्र नहीं हो। तुम्हारे भीतर का तेज, तुम्हारा त्याग और यह असीम धैर्य, यह किसी साधारण सूत पुत्र के लक्षण नहीं हो सकते। मुझे सच बताओ कर्ण, क्या तुम वही हो जो दुनिया समझती है, या तुम अपने भीतर किसी
और ही पहचान को दबाए बैठे हो। गांधारी के ये शब्द सीधे कर्ण के हृदय को भेद गए। जैसे लगा जैसे वर्षों से जिस सत्य को वह छिपा रहा था आज वह इस अंधेरी कोठरी में उजागर होने लगा था। कर्ण का गला सूख गया। जिस सत्य को उसने गंगा के तट पर अपनी सगी मां कुंती के सामने स्वीकारा था आज वही सत्य गांधारी के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा था। उसके मन में विचारों का बवंडर उठने लगा कि अगर उसने आज सच बोल दिया तो क्या दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठेंगे? क्या गांधारी उसे पांडवों का भाई मानकर उसे युद्ध से हटने को कहेगी? कर्ण की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माता मैं राधेय हूँ, राधा का पुत्र, इसके सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन गांधारी ने तुरंत टोक दिया। उन्होंने कहा, झूठ मत बोलो कर्ण, मेरी पट्टियों के पीछे की अंधेरी दुनिया में भी मैं सत्य की चमक देख सकती हूँ। तुम्हारे स्वर में जो कंपन है वह बता रहा है कि तुम सूर्य को अपनी मुट्ठी में छिपाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यह सच चाहिए जो तुम स्वयं से भी छिपा रहे हो। कर्ण अब और अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। गांधारी के तपोबल के आगे उसका हर कवच पिघल रहा था। उसने एक लंबी और भारी सांस छोड़ी और अंततः वह सच कह दिया जो उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा बोझ था। हाँ माता, कर्ण ने भर्राई हुई आवाज में स्वीकार किया, मैं कुंती का ज्येष्ठ पुत्र पांडवों का अग्रज हूँ। यह सुनते ही कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा और गहरा हो गया, मानो समय थम गया हो। गांधारी ने कोई चौंकाने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी वेदना उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ कर्ण, तुम पहली बार रंगभूमि में आए थे तभी मुझे आभास हो गया था दुर्योधन की ढाल बनने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर का सूर्य का तेज मेरी बंद आंखों को भी चुभता था। गांधारी ने आगे जो कहा उसने कर्ण को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने पूछा, अपने ही भाइयों के रक्त से तुम दुर्योधन का अभिषेक कैसे करोगे कर्ण? क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें इसकी अनुमति देता है? यह प्रश्न कर्ण के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं था। कर्ण ने अपनी गीली पलकें उठाई और पूरी दृढ़ता से कहा, माता, जन्म ने मुझे कुंती का पुत्र जरूर बनाया, लेकिन कर्म और सम्मान ने मुझे दुर्योधन का ऋणी बनाया है। उसने गांधारी को याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित करती रही तब उसके सगे भाइयों ने मौन साधे रखा था, लेकिन वह दुर्योधन ही था जिसने उसे गले लगाया और अंगराज बनाया। कर्ण का स्वर अब थोड़ा भारी हो गया था। उसने मेरे आंसुओं का मोल समझा। आज संकट की घड़ी में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इंद्र का सिंहासन भी स्वीकार नहीं कर सकता। धर्म केवल रक्त संबंधों में नहीं होता माता, धर्म उस विश्वास से भी होता है जो एक मित्र दूसरे मित्र पर करता है। आज अगर मैं पीछे हट गया तो इतिहास मुझे एक कायर और विश्वासघाती कहेगा और मैं अपने मित्र की लाश पर महल नहीं खड़ा कर सकता। कर्ण की ये बात सुनकर गांधारी निशब्द हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि कर्ण का तर्क भावनाओं से ऊपर उसके आत्मसम्मान और उस अटूट वफादारी पर टिका था जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। गांधारी की आंखों की पट्टी गीली होने लगी थी। कर्ण के वचनों में इतनी सच्चाई और त्याग था कि एक पल के लिए गांधारी का मात्र हट भी हार गया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से कर्ण को स्पर्श करने का प्रयास किया और कहा, पुत्र, तुम्हारी यह निष्ठा देखकर आज मुझे ईर्ष्या हो रही है कि मेरे 100 पुत्रों में से किसी के पास भी ऐसा चरित्र क्यों नहीं है। तुम महान हो कर्ण, शायद युधिष्ठिर से भी अधिक धर्मवान, लेकिन विधि का विधान देखो। तुम्हारा यह त्याग, तुम्हारी वह वफादारी, सब कुछ उस अधर्म की नींव को बचाने में खर्च हो रही है जो गिरनी तय है। गांधारी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अंत क्या है। लेकिन याद रखना, जब यह युद्ध समाप्त होगा तो दुनिया जीतने वाले पांडवों से ज्यादा हारने वाले कर्ण को याद रखेगी। यह गांधारी का कर्ण को दिया गया सबसे बड़ा और अंतिम सम्मान था, जो किसी भी वरदान से कम नहीं था। एक ऐसा सत्य जिसे गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था। गांधारी के इन वचनों को सुनकर कर्ण का हृदय हल्का हो गया, मानो उसे जिस स्वीकृति की तलाश थी, जीवन भर उसने जो तलाश की, वह आज मृत्यु के द्वार पर उसे मिल गई थी।
उसने झुककर गांधारी के चरणों की धूल को अपने माथे से लगाया और बहुत ही विनम्रता से कहा, माता, विजय की कामना तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन भगवान कृष्ण ने मुझे मेरा सत्य बताया था। अब युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने मित्र का ऋण चुकाने और वीरगति को प्राप्त करने जा रहा हूँ। आपका यह कथन कि दुनिया मुझे याद रखेगी मेरे लिए किसी भी सिंहासन से बड़ा है। कर्ण ने अंतिम बार गांधारी को प्रणाम किया और कक्ष से बाहर निकल गया, जैसे कोई जलता हुआ दीपक आंधी में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उसके जाने के बाद गांधारी पुनः उसी सन्नाटे में डूब गई, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि कर्ण का शरीर भले ही युद्ध में नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका यश कुरुक्षेत्र की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। यह दो महान आत्माओं का अंतिम विदा था, जिसके गवाह केवल वो जलते हुए दिए थे। कर्ण के जाने के बाद गांधारी के कक्ष का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उस रात जो संवाद हुआ उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। जरा सोचिए, अगर उस रात गांधारी यह सत्य दुर्योधन को बता देती तो क्या होता? क्या दुर्योधन अपने ही बड़े भाइयों के खिलाफ हथियार उठाता? शायद नहीं, लेकिन नियति का खेल देखिए। सच जानकर भी गांधारी को चुप रहना पड़ा और कर्ण को सब कुछ जानते हुए भी मृत्यु के गले लगना पड़ा। यह महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। वह रात सिर्फ एक रात नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा बवंडर थी जिसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी धर्म और रिश्तों की लड़ाई में सबसे बड़ी बलि एक सच्चे इंसान को ही देनी पड़ती है। सूर्योदय होते ही युद्ध का शंखनाद होने वाला था, जहां एक भाई दूसरे भाई का रक्त बहाने को तैयार था, लेकिन इस अंधेरे कमरे में जो त्याग कर्ण ने किया उसने उसे युद्ध के मैदान में हराने से पहले ही नैतिक रूप से विजय बना दिया। कर्ण चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी मानवता खोज रहा है। जो दोस्तों, यह भी महाभारत के उस अनदेखे अध्याय की दास्तां जो यह साबित करती है कि इंसान ही महानता उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके त्याग और वफादारी से तय होती है। कर्ण ने जानते हुए भी उसकी हार निश्चित थी, मित्रता का धर्म निभाया। आज के युग में जहां रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, कर्ण का यह चरित्र हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि वास्तव में धर्म क्या है, अपनों का साथ देना या सत्य के लिए अपनों से ही लड़ जाना। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी नज़र में कर्ण का फैसला सही था या गलत। क्या एक मित्र के लिए इतना बड़ा बलिदान देना जायज था? तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।